तो ये एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी सारी कंपनीज में पूछा गया, मिनिमम डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो इसमें हमें एक ट्री दे रखा है और हमें उसमें मिनिमम डेप्थ रिटर्न करनी है। अब डेप्थ क्या होगी मिनिमम, कि कोई भी जैसे कि नोड है रूट हमारे पास, तो इससे अगर जो फर्स्ट नोड होगा जिसका लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन कोई भी नहीं होगा, वो उस मिनिमम डेप्थ उसकी वो हमें रिटर्न करनी है। तो जैसे कि सबसे पहला अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट में हमारे पास ये नोड है जिसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन कोई से भी नहीं है इस नोड के, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, डेप्थ क्या हो जाएगी 1 ये रूट और एक ये नोड, तो 2 हो जाएगी। ठीक है, इधर की साइड अगर हम जब राइट में जाएंगे तो 2 लेंथ यहाँ पर जाएगी 1 रूट का, एक ये यहाँ पे 2 लेंथ हो जाएगी इस नोड तक आते आते। फिर हमारे पास लेफ्ट में जाएंगे तो इस नोड का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो ये यानी 3 लेंथ, इस केस में यहाँ पे 3, और इधर भी ये जो केस है इधर भी 3 लेंथ। तो हमें रिटर्न क्या करना होगा, मिनिमम लेंथ जिस नोड पे कोई भी लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन नहीं होगा। तो हमें इसका आंसर क्या होगा 2। अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च से भी और डेप्थ फर्स्ट सर्च से। लेकिन हमें कौन सा चूज करना है ये इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है ये कि इसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज करेंगे हम या ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो इसमें आप सोचो कि जब हम डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज करेंगे तो इसका जो कोड है डेप्थ फर्स्ट सर्च का डीएफएस का बहुत छोटा है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। सिंपली अगर नोड जो नल है तो हमें मैक्स वैल्यू रिटर्न करनी है और ये हमारा यहाँ कॉल हो रही है, और लेफ्ट अगर नल है और राइट भी नल है तो उस केस में हम रिटर्न 1 करेंगे, क्योंकि ऐड कर देंगे मैक्स डॉट मिनिमम से लेफ्ट और राइट से वैल्यू निकाल के मिनिमम और उसमें 1 प्लस ऐड करके रिटर्न कर देंगे। ये डीएफएस की कॉल है। लेकिन डीएफएस की कॉल को अगर जब मैंने सॉल्यूशन सबमिट किया तो उस केस में 5 मिली सेकेंड लगे कुछ 53 टेस्ट केसेस को पास होने में, है ना। अब मैं यही क्वेश्चन बीएफएस से जब सॉल्व कर रहा हूँ ब्रेथ फर्स्ट सर्च से, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमारा क्या है, क्यू हम लेंगे, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं बीएफएस में, उसको हम ऑफर कर देंगे क्यू को रूट जो है, और उसके बाद हम साइज कैलकुलेट करेंगे, और इस तरीके से हम जब भी वैल्यू राइट और लेफ्ट चाइल्ड की नल होगी तो हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, हम यहीं पर रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। ठीक है, और हम इसे आगे बढ़ जाएंगे, अगर हमारे पास नहीं होगी तो हम लेफ्ट ऑफर कर देंगे और राइट ऑफर कर देंगे। इस तरीके से हम लास्ट में रिजल्ट रिटर्न करते हैं। बट हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे भी था, तो ये हमारी फास्टर होगी, बीएफएस है वो फास्टर होगी, और नहीं तो हम एक बार ट्री में भी ये चीज़ समझ। हाँ, बीएफएस के केस में हमारा टाइम क्या है, सिर्फ 1 मिली सेकेंड 53 टेस्ट केसेस को पास होने में, जो कि बीट्स कर रहा है 99.87% को। तो ये एक इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप इस केस में बीएफएस यूज करोगे या डीएफएस। तो हमें ये समझना जरूरी होता है कि कौन सी एल्गोरिदम बेटर रहेगी। तो इस पर्टिकुलर ट्री में अगर जब हम डीएफएस यूज कर रहे हैं तो पूरे डेप्थ पे जा रहा है और वो पूरा ट्री इटरेट होगा, कंप्लीट ट्री, तब हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन बीएफएस के केस में पहले अगर लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट में ही हमारे पास जब भी चिल्ड्रन जो भी नोड होगा उसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं होंगे, उस केस में हम रिटर्न कर दे रहे हैं आउटपुट, क्योंकि फर्स्ट जो हमारे पास नोड मिल रहा है जिससे कोई भी चिल्ड्रन नहीं, वही मिनिमम डेप्थ होगी, और उस केस में हमें राइट तक पूरा जाने की जरूरत नहीं है। तो हमें पूरा इस पर्टिकुलर एग्जांपल के पूरा राइट में इटरेट करने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से बीएफएस इसके लिए फास्टर रहेगी। बाकी इसके कोड मेरे ये दोनों के इसमें अवेलेबल मैंने दिखाई दिए। थैंक यू।